हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। यह नागपुरी का चैनल आप लोगों को जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी झारखंड में सभी में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण। देखिए क्या है क्रिया विशेषण को पहले परिभाषित कर लेते हैं। जोन अव्यय या विकारी शब्द जिसको बोला जाता है से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला उके क्रिया विशेषण कहल जाएला। बोला जा रहा जो विकारी शब्द से क्रिया का विशेषता का पता चलेगा उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, क्रिया विशेषण। जैसे जहाँ तहाँ, कहाँ जहाँ, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते, ये सब हम लोगों का जो है वो है क्रिया विशेषण। अब हम लोग क्रिया विशेषण का भेद को देखते हैं। क्रिया विशेषण के भेद को देखते हैं। क्रिया विशेषण का तीन किस्म से विभाजन करल जाए सकेला। बोला जा रहा क्रिया विशेषण को है तीन किस्म से हम लोग बांट सकते हैं। पहला किस्म देखिए प्रयोग कर मुताबिक, प्रयोग के अनुसार हम लोग देखेंगे। दूसरा रूप कर मुताबिक, तीसरा अर्थ कर मुताबिक। प्रयोग, रूप और अर्थ तीन तरह से हम लोग उसको विभाजित करेंगे। क्रिया विशेषण को तीन तरह से, प्रयोग, रूप और अर्थ के हिसाब से। अब हम लोग आगे देखते हैं। पहला देखते हैं प्रयोग के हिसाब से। प्रयोग कर मुताबिक जोन क्रिया विशेषण कर कोनो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होवेला उके प्रयोग क्रिया विशेषण कहल जाएला। बोला जा रहा है कि जो क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग, अलग स्वतंत्र प्रयोग होगा उसको ही हम लोग प्रयोग क्रिया विशेषण कहेंगे। अब प्रयोग क्रिया विशेषण का भी तीन भेद होगा। पहला भेद साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजन क्रिया विशेषण और तीसरा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। पहला तो हम लोग तीन भाग में बांटे। अब देखिए प्रयोग कर मुताबिक इसको भी हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। एक साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा हो जाएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो तीनों के बारे में फिर हम लोग पूरा डीपली देखते हैं क्या है। देखिए साधारण क्रिया विशेषण हम लोग किसको बोलेंगे। जोन क्रिया विशेषण का प्रयोग कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होवेला उके साधारण क्रिया विशेषण कहल जाएला। बोला जा रहा है कि जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से होगा उसको ही साधारण क्रिया विशेषण कहेंगे। अभी हम लोग ऐसे भी देखें ऊपर में कि प्रयोग कर मुताबिक में हम लोग देख लिए कि जिसका प्रयोग वाक्य में जिसका प्रयोग होगा, स्वतंत्र रूप में प्रयोग होगा वो हो जाएगा प्रयोग क्रिया विशेषण। तो ये भी प्रयोग क्रिया विशेषण का ही है, इसलिए ये भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग होगा, इसको ही हम लोग साधारण क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे देखिए इसका अरे मैया कहाँ गेलक, यहाँ पर अरे हम लोग इसके लिए प्रयोग करें साधारण क्रिया। हाय रे अब हम कहाँ जाओ। तो ये हो गया हम लोगों का साधारण क्रिया विशेषण का हम लोग देखें कि वो एग्जाम्पल क्या होता है। और भी देखिए जैसे और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, अनगूथे जाबे, अनगूथे जाबे, ये भी हो सकता है। और भी हो सकता है जैसे ऊ कने गेलक, ये सब साधारण क्रिया विशेषण का हम लोगों का उदाहरण है। अब हम लोग आगे देखते हैं संयोजन क्रिया विशेषण। संयोजन से ही पता चल जाता है कि संबंध से रिलेटेड क्या होता है। जोन क्रिया विशेषण का संबंध कोनो उपवाक्य से रहेला उके संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे देखिए क्या है इसमें संबंध कर कोनो उपवाक्य से रहेला, मतलब संबंधता को बताएगा। जैसे जब हमर छुआ नहीं रही तब हम जी के का करब, संबंध बता रहा है। बोल रहा है कि जब उसका छुआ ही नहीं रहेगा तो जी के संबंध बता रहा है। तो इस संयोजन में संबंध से रिलेटेड होगा। जैसे और एक देखिए एखन जोन जगन हटिया कारखाना है वहाँ कहियो गांव रहे, संबंध बता रहा कि अभी जहाँ पर हटिया कारखाना है वहाँ पर कभी गांव था। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए जोन घर में रौरे बैठ रही ओहे मोर घर है के, ये भी संबंध को बता रहा है, इसलिए संयोजन क्रिया विशेषण हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं
तीसरा है अनुबद्ध अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध माने होवेला निश्चय, जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारण निश्चय ले होवेला ओके अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहल जाएला। मतलब इसमें निश्चितता को बताएगा, जैसे कि हम उके दैख तक नखी, निश्चित हो गया कि उसको देखा ही नहीं है, निश्चितता को बताएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और जैसे तो हर घड़ी डींग हाँकते रहिस लाए, ये भी हो जाएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण का उदाहरण। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के मुताबिक हम लोग देख लिए, अब दूसरा देखेंगे रूप के मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 गो भेद होएला। प्रयोग में भी 3, रूप में भी 3। पहला देखते हैं मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक और तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, हम लोग तीनों के बारे अलग अलग से देखते हैं। क्या है मूल क्रिया विशेषण, किसको बोलेंगे? इसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द कर मेल से नी बनेला मूल क्रिया विशेषण कहायला। बोला जा रहा है कि ऐसा क्रिया विशेषण जो दूसरा शब्द का मेल से, कोई दूसरा शब्द उससे का मेल से वो नहीं बनेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मूल क्रिया विशेषण। जैसे देखिए अचके, कोई दूसरा शब्द से का मेल से नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाला हो जाएगा मूल क्रिया विशेषण। तो और आगे देखते हैं इस पर क्या है कि जैसे अचके, फिन, ठीक, ये सब मूल क्रिया विशेषण इस सबको कहेंगे हम लोग। और भी बहुत सारा है, जैसे फिन, तब, आब, जब, कब, ये सब मूल क्रिया विशेषण है। अब हम लोग आगे देखते हैं यौगिक क्रिया विशेषण किसको बोलेंगे। यौगिक क्रिया विशेषण ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द में, कोई दूसरा शब्द में, देखिए कोनो दोसर शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ के से बनले उके यौगिक क्रिया विशेषण कहल जाएला। यहाँ ध्यान देवे की बात ये है कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय कर मेल से बनेला। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी विशेषण में कोई दूसरा शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगेगा, उपसर्ग पहले लगेगा। अब हम लोग क्या प्रत्यय लगाकर इस पर हम लोग प्रयोग करेंगे, और इस पर क्या क्या होगा? विशेषण, संज्ञा, और विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनेगा। जैसे संज्ञा से बना हुआ देखिए क्या है, घड़ी घड़ी, मांझे मांझे। विशेषण से बना हुआ एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। संज्ञा विशेषण से दोनों को भी देखिए, एक के संगे, एक धाव, एक बैर, ठीक है। अव्यय और दूसर शब्द कर मेल से बने ला देखिए रोज, दिन, अनजाने, ये सब हो जाएगा हम लोगों का यौगिक क्रिया विशेषण से। इस पर और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे घड़ी घड़ी में, और भी हम लोग अगर देखने चाहें तो इस पर क्या हो जाएगा? बिहाने बिहाने भी हो जाएगा इस पर संज्ञा से। सर्वनाम से अगर देखने चाहें तो क्या होगा? इकर, ईकर हो जाएगा, ये सर्वनाम से हम लोग का हो जाएगा। उमन भी सर्वनाम से हो जाएगा। चाह, चाहे, ये सब धातु से हो जाएगा। तब, तबरी सब अव्यय से हो जाएगा। तो यौगिक क्रिया विशेषण उसको कहेंगे जिसमें प्रत्यय जोड़कर हम लोग बनाएंगे, और ये यौगिक क्रिया इसी को बोलेंगे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय का मेल से बनेगा। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्थानीय क्रिया विशेषण, तीसरा नंबर। ईसन क्रिया विशेषण जब अगर कोनो रूपांतर या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला उके स्थानीय क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे उ अपन मूल फोरी। बोला जा रहा है कि स्थानीय क्रिया विशेषण उसको बोलेंगे जो बिना किसी रूपांतर, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही ठाव विशेष में आवेला और उके स्थानीय क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे उ अपन मूड फोरी। और भी देखते हैं, जैसे संज्ञा में अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? रुपया पानी नियर बही गेलक, ये हो जाएगा। अगर सर्वनाम में देखेंगे तो क्या? लांभा तो ई आलक उ गेलक। विशेषण में मोहन मांदर नगद बजाएला। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा हम लोग का स्थानीय क्रिया विशेषण का उदाहरण। अब हम लोग अर्थ कर मुताबिक देखते हैं क्या है। अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर दुई भेद होएला। अब अर्थ वाला में ध्यान रखें कि अर्थ वाला में 2 ही भेद होगा, और उसमें हम लोग प्रयोग में देखे कितना? 3 देखे, रूप में कितना देखे? 2 3 देखे।
लेकिन अर्थ में हम लोग दो देखेंगे, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला देखते हैं परिमाणवाचक किसको बोलेंगे। परिमाणवाचक यह संख्या कर बोध जोन क्रिया विशेषण से होएला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएला। बोला जा रहा है परिमाणवाचक विशेषण उसको कहेंगे जिसमें संख्या का बोध होगा, उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और इसका भी 5 उपभेद है, इसका भी 5 उपभेद होगा। देखिए कौन कौन होगा। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलनात्मक, श्रेणीवाचक। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को पूछेगा कि किस पर आता है, दे देगा बराबर, तो हम लोग को जानना पड़ेगा अधिकता में आएगा, न्यूनता बोधक में आएगा, पर्याप्ति में आएगा, तुलनात्मक में आएगा, श्रेणीवाचक में आएगा, किस में आएगा। तो अधिकता बोधक में अधिकता में पता चल जाएगा कम ज़्यादा श्रेणी, बगरा, सौ, पूरे, ये सब अधिकता बोधक में। न्यूनता बोधक में थोड़े, कटीक, तनी, ये सब न्यूनता बोधक में हो जाएगा। पर्याप्ति में बस, बराबर, ठीक। तुलनात्मक में तुलना करना होता है, इतना, उतना, जतना, कतना, ततना, कतई, ओतई, जतई, ये सब तुलनात्मक। श्रेणीवाचक में पारा पारी से एक एक करके थोड़े थोड़े, ये सब श्रेणीवाचक में आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण माने क्रिया का रीति, प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध हुए। रीति होगा, प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध हुए। जैसे तैसन, जैसन, वैसन, अचकाय, आपने, फटाफट, साइत, सते, जस, तस, ई लखे, से लखे, उ लखे, जैसे, तैसे, ऐसे, सटासैट, घटागैट, तड़ातैट। तो ये हम लोग देखें क्या, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अव्यय किसको बोलेंगे। अव्यय को परिभाषित पहले कर लेते हैं। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक मन कोनो विकार या बदलाव नहीं होवेला। अव्यय उसको कहेंगे जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इस सब में कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसको हम लोग कारक बोलेंगे। ठीक है, अव्यय को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। अव्यय 4 गो है ना, पहला कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थितिवाचक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अव्यय के कितने प्रकार, कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग में, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थितिवाचक। तो सबसे पहले हम लोग कालवाचक को देखते हैं। इकर से समय कर बोध होएला, जैसे आइज, समय को बता रहा है कि आज के बारे, आइज, अब, तब, कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन बेरा, जखन, उखन, कखन, जखन, तखन, मने अब रौरे घर जाऊ। तो ये बता रहा क्या कि अब रौरे घर जाओ, उस समय को बता रहा, काल को बता रहा, तो ये हो जाएगा कालवाचक अव्यय। ऊ कखन आवी से कर पता नखे, ये भी काल को ही बता रहा, बोल रहे कि वो कखन मतलब कोई समय, समय को ही बताया जा रहा। ऊ रोज स्कूल जाएला, ये भी समय को बता रहा है। ठीक है, कहिया बिहा होई, समय को बता रहा कालवाचक। दूसरा में हम लोग आएंगे स्थानवाचक अव्यय। इकर से ठाव कर बोध होएला, जैसे हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ, ऊ हिया रहेला। इसमें हमको जगह को बता रहा है, ठाव को बता रहा है। तोय कहाँ जाबे, इसमें भी हम लोगों को स्थान को बता रहा है। जहाँ रौरे ही, हुआ हम ही, तो ये भी स्थान को बताया जा रहा है। आगे अब हम लोग देखते हैं दिशावाचक अव्यय। दिशावाचक अव्यय किसको बोलेंगे। इकर से दिशा कर बोध होएला, जैसे हिने, हुने, जने, तने, लेंगा, भतगैया, दिशा बता रहा है कि किधर है जाना है। आर पार, आकाश पाताल, ठीक है, ये दिशा को बता रहा। स्थितिवाचक में देखिए जेकर से स्थिति या ठाव कर बोध होएला, जिसे ऊपरे नीचे, आमने सामने, आगे पीछे, बाहर भीतरे, सब स्थितिवाचक में आएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है एग्जाम्पल को भी कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो उससे आप लोग भी इससे जान सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।